नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ज्यामितीय रचनाएं में रेखाखंड का विभाजन करना, उसके बाद से त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। आज भी उसी में से कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन दिया है, ये 11B का है। ये प्रश्नावली 11B। इसका पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर। एक ABC त्रिभुज बनाना है जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर। AB ने BC है। एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री का और एंगल A दिया है 105 डिग्री का। अब देख लीजिए, एक हमको ट्रायंगल बनाना है ABC। ये BC दिया हुआ है, इसमें ये वाला ट्रायंगल दिया है, एक ये दिया है 105 का है, 45 का है। अगर BC साइड दिया हुआ है तो सबसे पहले ये ट्रायंगल बनाना है। एक ही साइड है, दो एंगल दिया हुआ है, तो हमको बनाना पड़ेगा, इस C एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं तो उनको जोड़ने पर आता है आपका 180। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ लो, 105 प्लस 45, 180 माइनस ये हो जाएगा 150, यानी 30 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री का आ गया। अब आप ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ BC 7 सेंटीमीटर का एक खींच लीजिए। उसके बाद से जो B पर दिया है 45 डिग्री का कोण बनाकर आगे बढ़ा दीजिए और C पर 30 डिग्री का कोण बनाकर आगे बढ़ा दीजिए। जहां ये काटे वहां नाम लिख दिए A। ये ऑटोमेटिक यहाँ 105 डिग्री का बन जाएगा। अब आपको करना क्या, इसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, 4/3 हो। तो सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा है उसके बराबर इसमें पार्ट करेंगे। एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच लीजिए। उसके बाद से यहाँ न्यून कोण बनाते हुए कोई रहेगा 90 से कम डिग्री का कोण बनाकर खींच लीजिए। अब इसमें सबसे बड़ा 4 है, तो 4 के बराबर इसमें बराबर बराबर टुकड़े करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ देख लीजिए, पहले उसका हर दिया है 3, तो यहाँ पर जो है नंबरिंग कर लीजिए 1 B1 B2 B3 B4। अब इसको C वाले को 3 से मिला दीजिए। लिया, इसको जो है BC साइड को और आगे बढ़ा दीजिए। अब ये जो जितना उसका हर रहता है उसको पहले मिलाते हैं। उसके बाद जो अंश है उसको इसी साइड B3C के समांतर लाइन खींचेंगे। ये जाकर BC को मान लो C डैश पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब इस AC के समांतर C से एक समांतर लाइन खींचेंगे जो B को A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर खींचना होगा, इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना देंगे, इसके समांतर हो जाएगी। इसको बनाना है, इस कोण के बराबर यहाँ कोण बना दी, इसके समांतर हो जाएगी। जब समांतर हो जाएगी तो जो अभीष्ट त्रिभुज होगा आपका वो हो जाएगा A डैश B C डैश। त्रिभुज A डैश B C डैश, यही अभीष्ट त्रिभुज होगा। जो संगत दिया गया जो त्रिभुज होगा ABC, उसकी संगत भुजाओं का 4/3 होगा। सब इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका टॉपिक अगला है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं।
वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। देख लीजिए, एक आपका है क्वेश्चन, यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। एक वृत्त दिया हुआ है ऐसे सर्किल, एक सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर हमको पता है। जब सेंटर पता है तो किसी पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट, ये सर उसका सेंटर वो है, यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लिए है P, इस पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श का मतलब ये होता है, देख लो स्पर्श का मतलब क्या होगा। ऐसी लाइन खींचते हैं जो उसको टच करके जाती है, कट करके नहीं जाती है। ये देखो, ये स्पर्श रेखा नहीं होगी, इसको प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। इसको जो है प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे, इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। तो ऐसी लाइन खींचनी हो जो इसको स्पर्श करे। तो कैसे करते हैं, देख लो। सबसे पहले जो सेंटर है उससे उस बिंदु को मिला दो, मिल गया। अब इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पर बना दो, यहाँ पर रखो, एक आर्क ऐसे लगाओ, ये कट गया, और जहाँ कट रहा है उसको आगे बढ़ा दो। ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना देंगे, इस पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। फिर से देख लो, अगर कोई सर्किल है उसका सेंटर पता है, उसके किसी पॉइंट को कहीं भी ले लेंगे, इस सर्किल पर कहीं भी। अगर मान लो यहाँ पर हम ले लिए कोई बिंदु P, ये वो है, इसको यहाँ से मिला दो, मिल गया। और इस P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना दो, इस पॉइंट पर। तो जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हमको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ रखेंगे कंपास, एक आर्क ऐसे लगा देंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काट देंगे, फिर यहाँ रख कर यहाँ काट देंगे, जहाँ कटेगा उसको मिला के आगे बढ़ा देंगे, बन गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी वैसे बन सकता है, ऐसे आर्क लगाएंगे, एक दो, एक यहाँ से काट देंगे, जहाँ कटेगा उसको मिलाकर आगे बढ़ा देंगे। ये लाइन जो होगी इस रेखा पर स्पर्श, वृत्त पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये तो जब उसका सेंटर पता रहेगा तब के लिए। जब उसका सेंटर नहीं पता रहेगा तब क्या करेंगे, ये देख लो। देख लो, एक चीज और बता दे रहा हूँ इसमें, अगर इसका सेंटर हमको ना पता हो, जैसे मान लो कोई लड़का है बैंगल से सर्किल बना लिया चूड़ी से, तो चूड़ी में तो कोई सेंटर रहेगा नहीं, तो उसका सेंटर अगर फाइंड करना हो तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर दो जीवा खींच लो, जैसे उसको कहते हैं चार्ट। जीवा, जीवा का मतलब कि ऐसी लाइन जो इस सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक, वृत्त की परिधि से वृत्त की परिधि तक टच करती हो। तो यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, एक यहाँ से खींच लो कोई, सी और डी, दो लाइन हो गई जीवा। अब इसका अर्धक कर दो, अर्धक का मतलब आधा करते हैं, आधे से अधिक दूरी रखो, ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ सेंटर लेंगे, एक आर्क ऊपर एक नीचे, जहाँ कट करेंगे दोनों को मिला देंगे, आधा आधा हो गया। सेम काम इसमें भी करना है। तो जब इसको भी आधा आधा करेंगे तो ये लाइन जाएगी, ये भी जाएगी, जहाँ काट देंगे वो उसका सेंटर हो जाएगा। जब जिसका सेंटर पता नहीं है तो सेंटर पता कर लेंगे, लेकिन हमको सेंटर पता करने की जरूरत नहीं है। बिना सेंटर पता किए उस पर स्पर्श रेखा खींचना है, देख लो कैसे खींचेंगे।
एक सर्किल हो गया। यहाँ पर इसका सेंटर बताइए कहाँ है सेंटर इसका। तो इसमें कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट इधर ले लो, इसको मिला दो, इसको मिला दो, कहीं भी मिला देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाम इसका चाहो तो लिख लो, जो भी लिखना है, PQR लिख दिए। अब इस R पॉइंट पर हमको इसकी स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये देखो, ये एंगल के इक्वल यहाँ एंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना कंपास, यहाँ एक आर्क लगा देंगे, वही लाकर यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे इधर, लग गया। ये डिस्टेंस जो होगी, जितनी दूरी होगी इतना दूरी इसमें से कट कर देंगे, जहाँ कटेगा उसको मिलाकर आगे बढ़ा देंगे, इस पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। इस एंगल के इक्वल बनाते हैं यहाँ पर। अवधा एकांतर कोण उसको कहते हैं, अवधा एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है लेकिन अवधा एकांतर कोण होता है। इसके बराबर यहाँ बनाएंगे तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब देख लीजिए, एक टाइप का और इसमें स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, देख लो कैसे खींचते हैं। यहाँ पर एक सर्किल दिया रहेगा, जैसे सवाल रहेगा कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है, जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां से इस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले काम करना क्या है, एक सर्किल आप बना लीजिए। सर्किल बन गया 3 सेंटीमीटर का। कह रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 7 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर जितना हो, तो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर रखो स्केल और 5 सेंटीमीटर की दूरी नाप कर आगे बढ़ा लो। यहाँ पर कोई बिंदु जो भी होगा रख लेंगे P। अब क्या करना है, इसका आधा करना है। आधा करने के लिए यहाँ पर रखेंगे अपना प्रकार, आधा से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप एक नीचे चाप, फिर यहाँ पर रखेंगे प्रकार, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, जहाँ दोनों काटे हैं उनको डॉट डॉट मिला लो, मिल गया। अब यहाँ पर रखो अपना प्रकार और ये केंद्र ले लो इसको, और ये दूरी ले लो, और एक चाप, एक वृत्त बनाओ, ऐसे बन गया। पहले वाले वृत्त को एक यहाँ और एक यहाँ, मान लो A और B पर काट दिया है। जब काट दिया तो इस P बिंदु से उसको मिलाओ, जहाँ कटा है उसको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो। यही दोनों पर दो जो है स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। इस वृत्त पर ये 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अगर बाहर कोई बिंदु दिया है, उससे दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचना है, तो क्या करना है कि पहले तो जितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया है उसको बना लो, फिर केंद्र से 7 सेंटीमीटर का है तो 7 सेंटीमीटर लिख लो, 8 सेंटीमीटर का है 8 सेंटीमीटर लिख लो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितना है 7 या 8 जितना है, यहाँ से यहाँ तक एक निशान लगा कर वहाँ बिंदु कोई रख लो, A B P C D कुछ भी। फिर अब इन दोनों दूरियों को, जो पॉइंट आपका P है और यहाँ पर जो सेंटर है उस वृत्त का, दोनों की दूरियों का आधा कर देंगे। आधा करने के लिए बताया, आधा से अधिक दूरी प्रकार में भरकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर इस सेंटर को लेकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे, दोनों जहाँ कटेंगे उसको मिला देंगे डॉट डॉट करके। इस लाइन को यहाँ पर कट किया है, मान लो ये C पर कट कर दिया। अब PC दूरी ले लेंगे, जो PC और CO होगा दोनों बराबर होगा, तो PC दूरी लेकर और एक बनाएंगे सर्किल, वृत्त बनाएंगे। पहले वाले वृत्त को A और B पर काट रहा है, तो P से A को मिला देंगे और P से B को मिला देंगे। ये दोनों जो होंगी इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होंगी। रचनाएं में इतना था, आपका रचनाएं खत्म। अब बनाते रहिए, जो नहीं बन पाएगा वो बना देंगे। सब इसी टाइप का है। बाहर बिंदु दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। आसानी से खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी।